हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना वायरस के डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भारत सरकार ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों को जारी किए गए वीजा पर तत्काल रोक लगा दी है। वीजा सस्पेंड कर दिया है। ये वो वीजा है जो कि 3 मार्च या उससे पहले जारी हुए हैं और वो लोग अभी तक भारत नहीं पहुंचे हैं। इन देशों के नागरिकों को अगर भारत आना बहुत जरूरी होगा तो नए सिरे से वीजा अप्लाई करना होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, क्या है पूरी जानकारी? प्रणय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणय से जानकारी लेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आपको एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दूं। इस वक्त भारत सरकार ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों को जारी किए गए वीजा तत्काल सस्पेंड कर दिए हैं। ये वो वीजा है जो कि 3 मार्च या उससे पहले जारी हुए हैं और वो लोग जो अभी तक भारत नहीं पहुंचे हैं। इन देशों के नागरिकों को अगर भारत आना जरूरी होगा तो नए सिरे से वीजा अप्लाई करना होगा। भारत में लगातार एक के बाद एक कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया है और जो भी पेशेंट अभी तक सामने आए हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के चलते 18 दवाओं, एपीआई और फॉर्मुलेशन के निर्यात पर रोक भी लगा दी गई है। डीजीएफटी ने लगाई है रोक। बाजार में दवाओं की कोई किल्लत ना हो और कीमतें ना बढ़े, इसलिए यह रोक लगाई गई है। लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कि कई जगहों पर दवाओं की शॉर्टेज भी हो गई है और कोरोना वायरस के चलते 18 दवाओं, एपीआई और फॉर्मुलेशन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। डीजीएफटी ने लगाई है रोक। और रक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित सिंह हमारे संवाददाता। रक्षित, क्या है पूरी जानकारी? आदर्श, देखिए, आज सुबह से ही एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव खबर चल रही थी कि थोक के बाजार में जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं और उसके बाद में अब तुरंत कार्रवाई करते हुए डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 18 ऐसी दवाएं हैं, फॉर्मुलेशन है और एपीआई हैं जिन पर रोक लगाई है, जिसमें सबसे कॉमन है पैरासीटामोल। हमने आज सुबह से ही दिखाया था कि पैरासीटामोल की कीमतें बाजार में बढ़ रही हैं और उसके बाद में विटामिन B1 है, B6 है, B12 है, किंडाजोल है। तो इस टाइप के जो कॉमन ड्रग्स हैं, एपीआई हैं और फॉर्मुलेशन हैं, उन सबके निर्यात पर रोक लगा दी है। और इस निर्यात के बहुत ज्यादा मायने हैं क्योंकि भारत में भले ही अब दवाओं की किल्लत नहीं होगी, सरकार की तरफ से अहम ये फैसला लिया गया है, लेकिन भारत पूरी दुनिया में जो दवा बाजार है उसमें 20% की हिस्सेदारी रखता है और बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। यहाँ तक कि अमेरिका को जेनरिक ड्रग्स भी उसमें एक बड़ा हिस्सा रखते हैं और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग सप्लायर तो है। तो ऐसे में जिन देशों को भारत सप्लाई करता था, जाहिर तौर पर अब वहां पर दवाओं की किल्लत हो सकती है। लेकिन कोरोना वायरस का जो पूरा स्केयर फैला हुआ है उसके चलते डीजीएफटी का बड़ा ऐलान, बड़ा कदम, 18 दवाएं, फॉर्मुलेशन और एपीआई पूरे तरीके से अगले आदेश तक के लिए जो उनकी निर्यात है उस पर रोक लगा दी गई है। आदर्श जी रक्षित, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस समय की ये बड़ी खबर दे रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते 18 दवाओं, एपीआई और फॉर्मुलेशन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ये रोक लगाई है। बाजार में दवाओं की कोई किल्लत ना हो इसलिए रोक लगाई गई है। लगातार एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों दवाओं की कीमत बढ़ गई थी, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते। देखिए, दुनिया के बाजार में भारत 20% दवा निर्यात करता है, 20% दवा बनाता है। भारत की हिस्सेदारी 20% की है और भारत से दवाओं का एक बड़ा हिस्सा निर्यात होता है जो पूरी दुनिया में जाता है, खास करके जेनरिक मेडिसिन। भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका तक में भारत से बनी हुई जेनरिक दवाएं जाती हैं और उन दवाओं की किल्लत भारत में होना शुरू हो गई थी, खास करके थोक मार्केट में, जिसके बाद ये रोक लगाएगी। और भारत दवाओं का बड़ा हिस्सा अमेरिका को भी निर्यात करता है। हालांकि दूसरे देशों में भी दवाओं की किल्लत हो सकती है, लेकिन पहली कोशिश यह है कि स्थिति को यहां संभाला जाए और लगातार निर्यात जो होगा उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। और दिक्कत क्या आ रही है? चीन से जो दवाएं भारत में बनती है उसके लिए चीन से 70% कच्चा माल लेता है भारत। लेकिन क्योंकि चीन पूरी तरह से कोरोना वायरस के कहर में जकड़ा हुआ है, ऐसे में दिक्कत हो रही है भारत को। और चीन के वुहान शहर से, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, वहां से भी कच्चा माल भारत पहुंचता था दवा बनाने के लिए और वहां से भी वो सामान नहीं आ पा रहा है। कच्चे माल में 67 ऐसी चीजें हैं जो चीन के वुहान शहर से आती थी और ऐसे में दवाओं के निर्माण कार्य में भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में जो उपलब्ध दवाएं हैं
उनको पहले रोकना, स्टोर करना जरूरी है ताकि वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। और वुहान से आने वाले कच्चे माल की वजह से सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो खबरें आ रही हैं दाम बढ़ने की और दवाएं ना मिलने की, ये उसका ही असर है। और चीन में कोरोना की वजह से कई कारखाने बंद हैं, तो वहां से जो कच्चा माल आना है, जो दवाएं वहां से आनी है, वो भारत नहीं पहुंच पा रही हैं और ये एक बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसीलिए डीजीएफटी ने यह फैसला किया है कि जो दवाओं का निर्यात है वो फिलहाल रोका जाए। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।